टेस्ट पेपर 6 में अब आपके जो पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, आप लोग जानते हैं मैं ऑलरेडी पहले से ही डिस्कस कर रहा हूं। तो मेरा नाम सुधीर त्रिपाठी है। तो अब मैं आपको पॉलिटी के जो क्वेश्चंस हैं उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करता हूं। इसके तहत जो पहला सवाल है वो कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर ए सिंगल सिटीजनशिप ओनली, भारत का जो संविधान है वो सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है। ये स्टेटमेंट आपका सही है। आप जानते हैं कि भारत के संविधान में जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपकी सिटीजनशिप के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? सिटीजनशिप के बारे में बात करता है। जो कैसा संविधान है? एकल नागरिकता है, अर्थात सिंगल सिटीजनशिप है। दूसरा कहला है फेडरल स्टेट लाइक द यूएसए एंड स्विट्जरलैंड एडॉप्टेड अ सिस्टम फॉर ए डबल सिटीजनशिप। ये भी स्टेटमेंट आपका सही है कि जो अमेरिका और स्विट्जरलैंड है वहाँ पर डुअल सिटीजनशिप है। द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया एडॉप्टेड फ्रॉम कनाडा, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। अर्थात जो सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, जो अवधारणा है, ये कहाँ से लिया गया? ये ब्रिटेन से लिया गया। भारत में जो सिंगल सिटीजनशिप लिया गया वो ब्रिटेन से लिया गया। ए सिटीजन कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ बीइंग रेजिडेंस ऑफ एनी पार्टिकुलर स्टेट व्हाट्सोएवर, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में रेसिडेंस के आधार पर किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन दिया जा सकता है, वो उसके लिए एक अपवाद है। लेकिन जनरल जो है वो इसका यही है कि आपको जो प्रोटेक्शन है संविधान में, अर्थात समानता के तहत, वो आपको किसी भी आधार पर विभेद या डिस्क्रिमिनेशन करने से रोकता है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। इसमें जो भी ऑप्शन है वो आपका राइट। हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स वेयर चार्ज विद सेडिशन अंडर सेक्शन 4148 ऑफ इंडियन पीनल कोड। मैंने बताया कि जो सेडिशन है, सेडिशन को भारत की जो दंड प्रक्रिया संहिता है उसमें दिया गया है, और 124A में 124A में इससे संबंधित प्रावधान है जो ये कहता है कि यदि आप चुनी हुई सरकार या गवर्नमेंट के खिलाफ किसी भी प्रकार का डिफेक्शन करते हैं, किसी भी प्रकार को बताते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपने क्या किया? सेडिशन किया। क्या किया? सेडिशन किया। ठीक है। इसमें जो राजद्रोह लगवाया गया, इसमें भगत सिंह और बाल गंगाधर तिलक 2 व्यक्ति थे जिनके खिलाफ 124A लगा और उनको कन्विक्शन मिला। तो आपका 1 और 3 इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट विद रिगार्ड द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। जब भारत का संविधान, जब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो 15 अगस्त 1947 को भारत के संविधान के लागू होने के बाद इंग्लिश गवर्नमेंट के द्वारा एक भारत स्वतंत्रता अधिनियम पास किया गया, और उस स्वतंत्रता अधिनियम के माध्यम से भारत के संविधान को क्या किया गया? भारत के संविधान को लागू किया, भारत के संविधान के सभा का गठन किया गया, और भारत तथा पाकिस्तान 2 राज्यों के गठन की बात की गई कि दोनों के अपने अलग अलग संविधान सभा होगी, तथा इसके तहत रियासतों को ये अधिकार दिया गया कि जो रियासतें होंगी वो रियासतें अपनी स्वेच्छा से, अपनी स्वेच्छा के अनुसार क्या करेंगी? अपनी स्वेच्छा अनुसार किसी भी, चाहे भारत या पाकिस्तान में क्या हो सकती हैं? सम्मिलित हो सकती हैं। देखिए, इट एबोलिश द ऑफिस ऑफ सेक्रेसी ऑफ द स्टेट, ये स्टेटमेंट आपका सही है। क्या है? ये स्टेटमेंट आपका सही है। इट प्रोवाइडेड इंडिया द राइट टू सक्सीड फ्रॉम द कॉमनवेल्थ, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। अर्थात भारत चाहे तो रहे या चाहे ना रहे। इट डिक्लेयर किंग ऑफ ब्रिटेन एज एम्परर ऑफ इंडिया, ये स्टेटमेंट आपका सही है। तो आपका जो स्टेटमेंट होगा वो आपका 1 और 3 इज राइट। ग्राम न्यायालय, देखिए ग्राम न्यायालय क्या होता है? आप जानते हैं कि जो इंडियन जुडिशियल सिस्टम है उसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट, 3 की बात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में यदि किसी भी प्रकार के फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तब, और सबऑर्डिनेट कोर्ट का मतलब ये होता है। जबकि ग्राम न्यायालय का, जो ग्राम न्यायालय है, इसका कोई भी उल्लेख भारत के संविधान में नहीं किया गया है। 2008 में एक एक्ट पास किया गया, 2008 में एक एक्ट पास किया गया। इस एक्ट के माध्यम से ग्राम पंचायत में ग्राम न्यायालय की स्थापना की बात की गई,
और यह एक्ट 2 अक्टूबर 2009 को क्या हुआ, इन्फोर्स हो गया। तो इसके तहत क्या क्या, इट एक्सरसाइज द पावर ऑफ बोथ क्रिमिनल एंड सिविल कोर्ट, अर्थात बिल्कुल सही है, ग्राम न्यायालय को यह अधिकार है कि क्रिमिनल और सिविल किसी भी प्रकार के डिस्प्यूट को क्या कर सकती है, सुनवाई कर सकती है। इट्स प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन द कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट ऑफ स्टेट कंसर्न, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। नो अपील कैन बी मेड अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द ग्राम न्यायालय, ये गलत है। अपील की जा सकती है सिविल मैटर में और 60 दिनों के अंदर क्या हो सकता है, उनका डिसीजन हो सकता है। तो 1 और 2 इज द राइट स्टेटमेंट, तो आपका बी वाला ऑप्शन राइट है। विथ रिगार्ड टू द ऑफिस ऑफ गवर्नर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आप जानते हैं कि भारत के संविधान में जो राज्य है, राज्य में राज्यपाल जो है राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट होता है। और भारत के संविधान में अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 163 तक राज्यपाल के कार्यों के बारे में बताया गया है। इसके तहत क्या है, इट इज़ सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, यह केंद्र सरकार के अधीनस्थ है। ये स्टेटमेंट आपका गलत है, ये किसी का सबऑर्डिनेट नहीं है बल्कि क्या है, स्वतंत्र है। इट इज़ एन एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है, अर्थात राज्यपाल किसी के भी अंडर में नहीं है। इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और यह भारत के राष्ट्रपति के ही अनुसार पद पर बना रहता है। तो आपका इसमें नाइदर 1 नॉर 2 इज ए राइट आंसर। राज्य वित्तीय संबंधों के बारे में बात कर रहा है कि वित्तीय संबंध जो हैं वो कैसे, कौन से स्टेटमेंट इसमें सही हैं। तो इसमें देखिए, ऑल सेस इज अ लेविड एंड एप्रोप्रिएटेड बाय यूनियन बट डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। आप जानते हैं कि जो केंद्र राज्य संबंध है वो 3 प्रकार की बात भारत के संविधान में की गई है। पहला जो बात किया गया है लेजिस्लेटिव के बारे में बात किया गया है, जहाँ पर लेजिस्लेटिव जो फंक्शंस हैं कैसे लेजिस्लेटिव डिस्ट्रीब्यूशन होगा। फिर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन के बारे में बात किया और फिर आपका फाइनेंशियल रिलेशन के बारे में बात किया। तो ऑल सेज इज लेविड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द यूनियन बट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, ये स्टेटमेंट आपका सही है, इट इज़ अ राइट स्टेटमेंट। फिर है ऑल द ड्यूटीज एंड टैक्स मेंशन्ड इन द यूनियन लिस्ट आर लेविड कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द यूनियन, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। टैक्सेस ऑन सेल एंड परचेज इन द इंटरेस्ट ट्रेड एंड कम्स फ्रॉम पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो इसके तीनों दिए हुए स्टेटमेंट आपके सही है। ये पावर है, रिलेशन है, रिलेशन जैसे सेंट्रल का स्टेट के साथ कैसे रिलेशन है। अब आप जानते हैं अगला जो क्वेश्चन है वो आपके लोकसभा स्पीकर के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में पूछ रहा है कि प्रेसिडेंट को संसदीय क्या अधिकार है, अर्थात वह संसद के लिए क्या कर सकता है। तो आप जानते हैं कि अनुच्छेद 85 में इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 85 के अंतर्गत कहा गया है कि राष्ट्रपति को अधिकार है, वो चाहे जो सदन है उसको बुला सकता है, उसका सत्रावसान कर सकता है और या तो उसको डिसॉल्व कर सकता है। ये 3 कार्य कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, लेकिन एडजॉर्न नहीं कर सकता, स्थगन नहीं कर सकता, क्योंकि यह अधिकार स्पीकर को है। किसको है, स्पीकर को है। उपराष्ट्रपति के कार्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। वाइस प्रेसिडेंट ये ऑफिस ऑफ चेयरमैन होता है, इसका कोई कार्य का वर्णन नहीं है। तो वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ये स्टेटमेंट क्या है आपका सही है कि वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। लोकसभा हैज़ नो रोल टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट, स्टेटमेंट गलत है। यदि कोई रेजोल्यूशन पास किया जाए इसके रिमूवल को लेकर राज्यसभा के द्वारा, तो लोकसभा क्या होती है, लोकसभा उस पर एग्री होनी चाहिए तभी पास होगा। व्हेन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट फॉल वैकेंट, वाइस प्रेसिडेंट एज्यूम ऑफिस फॉर द इंटायर एक्सपायर्ड टर्म, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। अर्थात अगर वैकेंट होता है तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति पुनः 5 वर्ष के लिए कार्य करेगा, ना कि उसके छोड़े हुए चीज़ को। तो कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, ओनली 2 इज़ ए राइट स्टेटमेंट। ठीक है, ओनली 1 इज़ ए राइट स्टेटमेंट, सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट टू द एक्सप्रेसिव कॉन्फिडेंस मोशन, तो आप जानते हैं रिजेक्शन ऑफ मनी बिल अगर हो गया तो इसका मतलब है कि रिजेक्शन ऑफ मनी बिल का मतलब ही होता है कि सरकार आपकी अल्पमत में है। पासिंग ऑफ सेंसर ये भी आपका है। स्थगन प्रस्ताव ये आपका नहीं होता। पासिंग ऑफ मोशन ऑफ थैंक्स प्रेसिडेंट ये भी आपका होता है। 1, 2 और 4 इट इज़ ए राइट स्टेटमेंट।
निम्नलिखित में कौन सा संसदीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं? तो ऑर्गेनाइज द ऑल इंडिया बीफ कॉन्फ्रेंस, ये भी सही है। ट्रैक द इम्प्लीमेशन ऑफ द एश्योरेंस एंड प्रोमिसेस मेड बाय द मिनिस्टर द पार्लियामेंट, ये भी स्टेटमेंट सही है। स्पॉन्सर्स गवर्नमेंट गुडविल डेलीगेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन अदर कंट्री, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो 1, 2, 3 इज अ राइट स्टेटमेंट। प्रायर टू रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज नॉट रिक्वायर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स, कौन कौन से ऐसे बिल हैं जो प्रेसिडेंट के से नहीं हो सकते बिना प्रेसिडेंट के? तो आप जानते हैं कि जो आपका स्टेट से संबंधित राज्यों के बारे में है, तो बिना ये अनुच्छेद 3 में इसका वर्णन है, बिना इसके आप राज्यों के संबंधित जो विधेयक होते हैं वो पेश नहीं कर सकते। बिल रिलेटेड टू द रिडक्शन ऑफ एबोलिशन, इंटर स्टेट जो ट्रेटी होता है ये भी आपका है। और फिर बिल रिलेटेड टू चेंजिंग द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, ये स्टेटमेंट आपका नहीं है। इसमें आपका जो शी स्टेटमेंट है वो राइट है। संथाली जो लैंग्वेज है वो रिसेंटली मेड इन द डिबेट इन राज्यसभा, जो लॉ मेकर उड़ीसा में था, तो ये आपके ऑस्ट्रेटिक जो जन के लोग हैं उनको इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन है। ये आपका सब क्वेश्चंस थे जो आपके पोलिटी के पेपर में थे। अभी पोलिटी के पेपर के जो क्वेश्चन थे वो आज आपके कंप्लीट हुए। और आप लोग ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ामिनेशन। आप लोग अच्छे से जाइए, एग्ज़ाम दीजिए, एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक करिए और इसी हिसाब से शांत दिमाग, शांत चित्त माइंड रह के 10 तारीख को आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। इसके लिए आपको शुभकामनाएं। थैंक यू।